नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे एडवोकेट एवं बीएसपी कार्यकर्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, ये देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राज अंबेडकर की ये रिपोर्ट। कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं। मैं सरकारी नौकरियों के बारे में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट अप्लाई को। कितने जो बहन जी को पार्टी में कौन सा चंदा दे रहा है, कौन सा बहन जी को कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बताइए। समय नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं दे पा रहे। आप तन मन धन का ये आशा करते हैं कि बदलाव आए। अरे बदलाव आएगा कहाँ से? उनके लाखों करोड़ों लोग इसी काम को बदलाव के लिए सुबह से शाम तक लग जाते हैं। उनकी शाखा लगती है पार्क में, मैं देखता हूँ शाखा लगती है और एक ही चीज को रटे रखते हैं। वो तो ताली भी बजाते हैं तो कहते हैं राम राम एक, राम राम दो, ऐसी ताली भी बजाते हैं। वो लेकिन उनके लोग अपने लोगों में मदद करते हैं, हमारे उसमें भी हमारे लोगों को बहकाने का काम करते हैं। सवेरे पार्कों में जाते हैं, आप अभी बिल्कुल सुबह पार्कों में जाते हैं, अपने लोग जागरूक करते हैं। हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी टीवी बीवी में और मीडिया में बिल्कुल टीवी बीवी में फिट हैं और उन्हें थोड़ी सी नौकरी मिल गई है, उसी के चक्कर में वो बाहर नहीं निकले। उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारा मान सम्मान चला न जाए। साथियों, जब तक आप नहीं निकलोगे, मैं अंत में यही कहूंगा, आपको निकलना पड़ेगा। अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इकट्ठा करके उन्हें बताना पड़ेगा। और जो आदमी बाहर जा रहा है उसे समझाना पड़ेगा। जब तक आप डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं चलाओगे, नहीं बताओगे बाबा साहब के बारे में। आज भी तो 6 दिसंबर 14 अप्रैल को ही बस केवल बाबा साहब के नाम पर इकट्ठे होते हैं। करोड़ों लोग सुबह से अब तक कई लाख लोग यहाँ आ चुके हैं। कई लाख लोग 26 अलीपुर रोड पर आ जाते हैं, या संसद भवन पर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जब जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन आते हैं। क्या और बाकी दिन काम नहीं करेंगे क्या? 2 दिन ही साल में 2 दिन ही काम करेंगे? आप बताइए। उन्हें तो ये भी नहीं पता 26 नवंबर जो संविधान दिवस मनाया जाता है, लॉ डे मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है। संविधान के बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने पार्ट हैं, कितनी अनुसूची हैं, बाबा साहब ने कौन कौन से अधिकार किस किस अनुच्छेद में हमारे लिए रखे, पता ही नहीं है। क्योंकि घरों में संविधान ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से? तो ये ड्यूटी हमारी बनती है, केवल एक नेता की नहीं बनती, हमारी बनती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो आज हम हार रहे हैं, या हमारा वोट बैंक डाउन जा रहा है, या हमारी सीटें कम हो रही हैं, वो हमारी अपनी गलती की वजह से। समाज के हर वर्ग को, हर पढ़े लिखे आदमी को, हर इंसान को, हर स्टूडेंट को निकल के आना पड़ेगा और ये रात दिन ये मंथन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एक दूसरे को कि हमारी बीएसपी पार्टी ऊपर आएगी। यही एक रास्ता। तो मेरा सवाल ये, आपने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड पर जो विदेश भेजा था 20 लोगों को, जिन लोगों को जो किसी ने पीएचडी करी, किसी ने एमटेक करी, डिफरेंट क्षेत्र में गए थे, उनमें से 2 ही वापस लौट के आए थे। 18 लोग वहीं शिफ्ट हो गए विदेश में। तो उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। बाबा साहब ने ये समझा था कि ये 20 लोग जब विदेश से पढ़ के आएंगे तो समाज में काम करेंगे। उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। वो 20 लोगों को बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्हें भेजा था। उन लोगों ने धोखा दिया था। उनके लिए कहा था, ना इन बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं बोला जो आज पढ़ रही है, जनरेशन पढ़ रही है, या मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ हमारे लिए नहीं बोला। हम तो काम कर रहे हैं, हमारे जो इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे समाज के जो लोग काम कर रहे हैं। आज भी आप सारे इकट्ठे होकर आए हो ना, आप धोखा कहाँ दे रहे हो? पढ़े लिखे लोग आप काम कर रहे हो। सर समाज का लोग पढ़े लिखे हैं, फिर कहाँ गया वोट बैंक, कहाँ गई वोट बैंक की राजनीति? क्यों नहीं लोग आए? लोग क्या बहकते नहीं है? आप जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि कहाँ गए आप पढ़े लिखे लोग, आप खूब अच्छी तरह जानते हो कि हमारा वोट बैंक कम कैसे हुआ। लेकिन आप इस बात को मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं पढ़े लिखा लोग जो इंटरव्यू ले रहा है मेरा, और लोगों को, आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट के अंदर बहुत बुद्धि होती है, अच्छे लोगों से क्वेश्चन करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं वोट बैंक कहाँ चला गया, क्यों बहकाया गया हमारे समाज को, और बहकाकर क्यों तोड़ लिया गया। अच्छी तरह जानते हैं ना आप। जो मान्यवर काजीराम साहब ने जिन जातियों को इकट्ठा किया था, ओबीसी वर्ग को जो इकट्ठा किया था, वो ओबीसी वर्ग को झूठा हिंदू बनाकर बीजेपी यहाँ से ले गई, और बीजेपी के साथ वो चलेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं। जो मैं कह रहा हूँ, जब तक बीजेपी झूठा हिंदू बना रहेगा तब तक यही हाल होगा। जहां मैं खड़ा हूँ गौतम बुद्ध नगर में, आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर की स्थिति बताता हूँ। यहाँ के जो एमपी है वो महेश शर्मा है, जो 2 बार एमपी बन चुके हैं। 3% ब्राह्मण मात्र गौतम बुद्ध नगर की सीट पर, और गुर्जर है या 75%। ओबीसी वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी जो हमारे लोग हैं एससी, वो तो देते हैं मायावती बहन जी को वोट। जो गुर्जर है वो आप खुद शासक बनना नहीं चाहता, वो खुद एमपी नहीं बनना चाहता। 75% होने के बाद वो 3% ब्राह्मण को 2 बार एमपी बना दिया, क्योंकि उसे झूठा हिंदू बना दिया गया। ओबीसी वोट जो है वो खिसक गया है। ओबीसी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तुम यहाँ के राजा थे, तुम्हारे जो महापुरुष थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे, उन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी आहुति जो दी है, बलिदान दो दिया, उसको समझो। और तुम्हारे पूर्वजों ने जो देश को आजाद कराया वो समझो। तुम राजा बनना चाहते हो यहाँ के, तुम राजा बनो, सारी सत्ता अपने हाथ में लो। ओबीसी को बहका रखा है, ये सच्चाई नहीं है तो आप बताइए। राजा जब बन जाते बहुजन समाज के लोग, तो सबसे पहले उनके नजर में ब्राह्मण आता है, वो बड़े बड़े। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।